हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, लास्ट की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। हाउ मैनी इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 के बीच में बिटवीन कितने नंबर लाई करते हैं, वो हमको बताना है। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स यहाँ लाई करेंगे। देखिए कैसे, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और ये कभी फिनिश नहीं होती है, चलती रहती है। क्योंकि स्क्वायर रूट 2 जो है वो आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स की डिवाइड कभी भी फिनिश नहीं होती और वो अपनी वैल्यू को कभी रिपीट भी नहीं करते। तो यहां से स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू ये है और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू है 1.732 और ये भी चलती रहती है। ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो यहां से इनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर होंगे जो इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, लाई करेंगे। रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी। टू टाइप्स, रैशनल एंड इरेशनल, दोनों ही टाइप्स के इनफाइनाइटली मैनी नंबर होंगे यहाँ पे। तो हमको बताना है हाउ मैनी इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन। तो लिखेंगे इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, मैनी irrational numbers will lie between square root 2 एंड स्क्वायर रूट 3। एंड स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो लाई करेंगे। कैसे नंबर? इरेशनल नंबर। रैशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे, दोनों तरीके के आपके होंगे। फाइंड एनी थ्री इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के बिटवीन हमको थ्री इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। चलिए देखिए, अब स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू ये है, इससे तो ग्रेटर नंबर लेने हैं। एंड स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू है, इससे स्मॉलर नंबर लेने हैं। चलिए, पहला नंबर लेते हैं 1.51236985 डॉट 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 डॉट। कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट कंडीशन क्या हो आपका, वो नंबर कैसा हो, वो नंबर आपका इर्रेशनल हो। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो। तो ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मींस जिसकी कभी भी डिवाइड फिनिश ना हो। एंड नॉन रिपीटिंग जो वैल्यू रिपीट भी ना हो। देखिए 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, कोई भी पैटर्न यहाँ पे रिपीट नहीं है। तो इसलिए ये कैसा नंबर है आपका? इर्रेशनल नंबर है। अब इससे बड़ा नंबर लेना है एक और, तो यहाँ ले लेंगे 1.536592 3, कुछ भी ले सकते हैं। बट कंडीशन क्या हो, इससे ग्रेटर हो। देखिए 1.51 है, यहाँ 1.53 है, तो ये नंबर क्या होगा, अब वाले नंबर से ग्रेटर होगा। तो यहां से ये भी कैसा नंबर है आपका? एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि यहाँ ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। इससे ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? स्मॉलर होने चाहिए। ठीक, तो देखिए 1.7 से 1.51 एंड 1.53 दोनों ही कैसे होंगे? बोथ नंबर विल बी स्मॉलर। अब थर्ड लेना है, क्योंकि हमको थ्री नंबर बताने हैं भैया, थ्री नंबर बताने हैं। तो थर्ड नंबर ले लेंगे 1.624138। ये आप एग्जाम्पल के फॉर्म में कुछ भी ले सकते हो, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो तीनों नंबर हैं आपके, वो 1.414 से ग्रेटर होने चाहिए एंड 1.732 से स्मॉल होने चाहिए एंड इरेशनल नंबर होने चाहिए। ये कंडीशन हम फॉलो करेंगे। क्लियर? तो ये थ्री इरेशनल नंबर हैं जो स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 के बिटवीन लाई करते हैं। क्योंकि ये वैल्यू किसकी है? स्क्वायर रूट 2 की। एंड ये वैल्यू किसकी है आपकी? स्क्वायर रूट 3 की। क्लियर? चलिए नोट कर लेंगे भैया इसको। नेक्स्ट देखे भाई, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड टू रैशनल एंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। अब 0.5 और 0.55 के बिटवीन हमको टू नंबर रैशनल फाइंड करने हैं और टू नंबर इरेशनल फाइंड करने हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम नंबर को यहाँ मेंशन कर लेंगे जो नंबर हमको गिवन है। 0.5 है एंड 0.55 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक
रैशनल नंबर, हम पहले रैशनल नंबर ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी पहले रैशनल को मेंशन किया गया है, तो रैशनल ही हम ले लेंगे भाई। ठीक है, तो टू नंबर ऐसे लेने हैं जो रैशनल हो और 0.5 से ग्रेटर हो और 0.55 से स्मॉलर हो। तो देखिए फर्स्ट नंबर मैं लूंगा 0.51। 0.51 कैसा है, एक रैशनल नंबर है और 0.5 से ग्रेटर है एंड 0.55 से स्मॉलर है। ठीक, अब सेकंड रैशनल नंबर लेते हैं भाई। सेकंड रैशनल नंबर मैं ले लूंगा 0.52। 0.52, 0.52 क्या है, 0.5 से ग्रेटर है और 0.55 से स्मॉलर है। तो ये आपके बोथ नंबर्स क्या हुए, रैशनल हैं और रैशनल के साथ साथ 0.5 एंड 0.55 के बिटवीन लाई करते हैं। क्लियर, तो यहां लिखेंगे ये कैसे हैं, रैशनल नंबर के एग्जांपल हैं। चलिए भैया रैशनल नंबर के एग्जांपल हो गए। अब लेते हैं ऐसे एग्जांपल जो इरेशनल हो एंड 0.5 एंड 0.55 के बिटवीन लाई करते हो। तो सबसे पहले नंबर ले लेंगे जो 0.5 से ग्रेटर हो लेकिन इरेशनल होना चाहिए। 0.51 2 8 5 6 9 डॉट 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 डॉट। इट मीन्स ये डिवाइड कभी फिनिश नहीं होगी, तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर ही आपके क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब सेकंड एग्जांपल लेना है, सेकंड भी इरेशनल का लेना है, तो यहां सेकंड एग्जांपल ले लेंगे 0.53928463 डॉट 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 डॉट। ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल है एंड 0.55 से क्या है, स्मॉलर है एंड 0.5 से ग्रेटर है। तो टू एग्जांपल हमारे पास आए इरेशनल नंबर्स के जो 0.5 एंड 0.55 के बिटवीन लाई करते हैं। तो ये कैसे एग्जांपल है इरेशनल। तो नोट कर लेंगे, टू एग्जाम्पल हमको रैशनल के देने थे एंड टू एग्जाम्पल हमको इरेशनल के देने थे जो 0.5 एंड 0.55 के बिटवीन लाई करते हैं। तो नोट कर लेंगे भाई इसको। चलिए अब देखते हैं भैया 11 नंबर। फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब 5/7 एंड 9/11 के बिटवीन हमको थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इरेशनल नंबर हम मोस्टली क्या में लेते हैं, डेसिमल में नंबर में लेते हैं, तो इनको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कंपेयर करना भैया आसान हो जाएगा कि इससे ग्रेटर नंबर कौन सा है और इससे स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम 5/7 को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49, 1 फिर 0, 7 1 जा 7, फिर 3, फिर यहां से 30, 7 4 जा 28, यहां से 2, फिर 0, 7 2 जा 14, यहां से 6 0, 7 8 जा 56, यहां से 4 0, 7 5 जा 35, यहां से 5 0। ठीक, अब देखिए यहाँ 5 0 आया, फिर से 5 0 आया, अब ये वैल्यू क्या करना कर देगा, रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 0 है, अब 5 0 यहाँ है, 5 0 यहाँ है, फिर 7 7 जा 49 होंगे, फिर 1 बचेगा, फिर 0 आएगा, तो अब ये वैल्यू बार बार रिपीट होती चली जाएंगी। तो यहां से 5/7 की वैल्यू कितनी आई, 5/7 की वैल्यू आपकी आई 0.714285। और चूंकि ये वैल्यू क्या करेंगी, रिपीट करेंगी, अपने आप को रिपीट करेंगी, तो 714,285 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। तो यहां से 5/7 की वैल्यू डेसिमल में हमने फाइंड कर ली है। अब 9/11 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो देख लेते हैं डिवाइड 9/11 की।
11 से 9 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। 11 8 जा 88, 11 8 जा कितने होंगे? 88 होंगे। यहाँ से 2 बचेगा, जीरो लगाएंगे, 11 1 जा 11, फिर यहाँ से 9 बचा, फिर जीरो लगाएंगे, 11 8 जा 88, फिर 2 बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे, 11 1 जा 11, फिर 9 बचेगा। तो 81 81 81 81 अपने आप को बार बार रिपीट करता चला जाएगा, रिपीट करता चला जाएगा। तो यहाँ से 9/11 की वैल्यू आई आपकी 0.81 बार। ठीक। अब जो रिपीटिंग वैल्यू होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो आपका ये भी रैशनल नंबर है और ये भी आपका रैशनल नंबर है। अब इन दोनों के बिटवीन हमको डिफरेंट थ्री रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। चलिए, अब इजी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर है आपका 0.14285 एंड एक नंबर है आपका 0.81 बार। अब इन दोनों के बीच में, बिटवीन बोथ नंबर, हमको थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ इससे ग्रेटर होने चाहिए तीनों के तीनों, और इससे स्मॉलर होने चाहिए। तो चलिए पहला इरेशनल नंबर लेते हैं जो इन दोनों से क्या हो, इन दोनों के बिटवीन लाई करता हो। तो फर्स्ट नंबर हम लेंगे 0.728956 डॉट 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 डॉट। ये नंबर जो है इस वाले नंबर से क्या है? ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ 7 1 है, यहाँ पॉइंट के बाद 7 2 है, तो ये ग्रेटर होगा। और इरेशनल है क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल है। अब सेकंड नंबर लेंगे, सेकंड नंबर ले लेंगे 0.743295, और ये भी क्या करेगा? अपने आप को रिपीट करेगा। इससे नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 0.761812954। ये नंबर हम कोई भी ले सकते हैं, बट ध्यान रखना है यहाँ के स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट हैं, ये मेंशन करनी है किस टाइप की, वो देखना है। क्योंकि यहाँ 0.71 है, तो इससे ग्रेटर नंबर लेना है तो 7 2 ले सकते हैं, 7 2 ले सकते हैं। इससे फिर ग्रेटर लेना है 7 3 7 4 7 5 7 6, कुछ भी ले सकते हैं, और 0.8 से छोटा लेंगे। ठीक। फिर तीसरा नंबर है 0.76 ले सकते हैं, 7 7 ले सकते हैं, 7 8 ले सकते हैं, 7। आ रही है आवाज? हाँ अब ठीक है भाई। कोई बात नहीं, सेल डाउन हो गए थे, अब सेल कर लिए हैं चेंज। अब क्लास को करते हैं भैया फिर से कंटिन्यू। चलिए, नोट कर लिया ये? अब नेक्स्ट पढ़ो। फाइंड टू रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q बिटवीन द नंबर दिस। अब ये टू नंबर्स हैं, इनके बिटवीन हमको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, और वो रैशनल नंबर क्या होनी चाहिए? p अपॉन q की फॉर्म में होने चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है आपका? 0.21 211 211 कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं है। 0.20 200 200 तो ये नंबर क्या है? स्मॉलर है, एंड ये नंबर ग्रेटर है आपका। देखिए 0.20 से 0.21 क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो कोशिश करेंगे कि स्मॉलर को पहले लिख ले, ग्रेटर को बाद में लिख ले, एक सीरियल में लिख ले। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट नंबर है आपका 0.20 200 20002 एंड सोन, ये वाला है आपका।
0.21, 211, 2111 एंड 2 एंड सो ऑन इनफाइनाइटली तक चलता रहेगा। ठीक है, अब इनके बिटवीन हमको टू रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, और वो रैशनल नंबर हमको डेसिमल फॉर्म में नहीं दिखाने, कैसी फॉर्म में दिखाने हैं, आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिखाने हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाने हैं। चलिए भाई, फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाते हैं। अब जो नंबर हम लेंगे वो 0.20 से ग्रेटर होना चाहिए एंड 0.21 से आपका स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, 202 है, स्टार्टिंग के 3 डिजिट देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 212 है, तो ऐसा नंबर लेंगे जो रैशनल हो एंड इससे ग्रेटर हो एंड इससे स्मॉलर हो। तो 0.202 से ग्रेटर क्या होगा, 0.203। क्लियर, ये नंबर क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा। अगर यहाँ 21 ले लिया हमने, यहाँ क्या ले लिया, 21 ले लिया, तो फिर यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। वैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ भी अगर 21 ले हम, तो 21, यहाँ क्या है, 2 है, तो 211 ले लेंगे। ठीक है, इससे स्मॉलर हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा नंबर लेंगे जो समझने में थोड़ा इजी हो। तो हमने लिया 0.203, क्योंकि यहाँ 0.202 है, तो 203 ले लेंगे, इस वाले नंबर से क्या होगा, आपका ये ग्रेटर होगा। ठीक, और डिवाइड यहाँ फिनिश है, तो इसलिए एक ऐसा नंबर होगा, एक रैशनल नंबर होगा। अब सेकंड नंबर देखना है, तो सेकंड नंबर ले लेंगे, 0.205 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, क्योंकि यहाँ 0.202 है, तो 0.202 से ग्रेटर होना चाहिए एंड 0.21 से स्मॉलर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 21 है, तो इससे क्या है, ये स्मॉलर है, तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड नंबर हो गया। लेकिन इनको डेसिमल फॉर्म में नहीं दिखाना, इनको दिखाना है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लेंगे, 203 अपॉन 1000, और ये हो गया आपका 205 अपॉन 1000। इसको हम और भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे इसको 5 से कट करना है अगर, तो यहां से 2 फोर जा, सॉरी 5 फोर जा एंड 5 वन जा, और यहां से 5 टू जा, तो ये कितना आया, फर्स्ट आया आपका 203 अपॉन 1000 एंड सेकंड आया 41 अपॉन 200। ये दोनों नंबर्स कैसे हैं आपके, बोथ नंबर्स रैशनल हैं एंड इन बोथ नंबर्स के बिटवीन क्या करते हैं, लाई करते हैं। क्लियर, चलिए कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है। नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 0.16 एंड 0.17। एक है 0.16 एंड एक है आपका 0.17, और कैसे नंबर फाइंड करने हैं, टू इरेशनल नंबर। सो सिंपल, बहुत इजी है, पहले ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई। तो ऐसे नंबर लेने हैं जो इरेशनल हो एंड 0.16 से ग्रेटर हो और 0.17 से स्मॉलर हो, बिटवीन इट मींस इन दोनों के बिटवीन क्या करते हो, लाई करते हो। चलिए तो फर्स्ट नंबर लेंगे हम, देखिए अब यहां से 0.1657 8 9 2 4 कुछ भी ले लीजिए, देखिए ये नंबर इस वाले से क्या है, ग्रेटर है। क्यों, क्योंकि यहाँ 0.16 का मतलब है यहाँ 0000 है, कितने भी जीरो लगा सकते हैं, तो यहाँ देखिए 0.1657 है, ये क्या है, 57 है, तो 1.0600 तो ग्रेटर ही होगा। अब सेकंड नंबर ले लेते हैं, 0.16, ये 57 है, इसको 68 या 67 कुछ भी ले सकते हैं, 94 डॉट 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 डॉट। ये बोथ नंबर कैसे हैं, ये बोथ नंबर हैं आपके 0.16 एंड 0.17 के बिटवीन लाई करते हैं, और कंडीशन क्या है, ये आपके इरेशनल नंबर है। इरेशनल क्यों है, क्योंकि जो एग्जांपल मैंने लिए हैं वो कैसे डेसिमल हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे एग्जांपल देने थे भैया जो इर्रेशनल हो और इन दोनों के बीच में लाई करते हो। क्लियर, चलिए नोट करेंगे। स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब आ गए हैं ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, वो स्टेटमेंट डीपली पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा। क्लियर, क्योंकि एक एक वर्ड का अपना अलग अलग मीनिंग होता है। फर्स्ट पढ़ेंगे, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज रैशनल। देखिए टू रैशनल नंबर है, उनका सम क्या होता है, रैशनल होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर। अब ट्रू क्यों होगा, क्योंकि आप कोई भी ऐसे नंबर लेंगे जो आपके रैशनल हैं, उनका सम करेंगे ऑलवेज रैशनल होगा। जैसे आप 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, बोथ नंबर्स कैसे हैं, रैशनल है, तो इनका सम भी ऑलवेज क्या होगा, रैशनल होगा। 2 5 का हम सम करेंगे तो क्या होगा, आपका 7 होगा, एंड 7 इज ए रैशनल नंबर। क्लियर। चलिए अब देखिए, आप फ्रैक्शन में कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 2/5 ले लिया एंड 3/7 ले लिया। यदि हम इन दोनों का सम करते हैं तो सम में यहां से 35 क्या आएगा, आपका एक एलसीएम आएगा, एंड 2 7 जा 14 प्लस 3 5 जा 15, 29/35। 29/35 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो आप कोई भी कंडीशन ले लीजिए, ऑलवेज यहाँ रैशनल एंड रैशनल का सम रैशनल ही मिलेगा। क्लियर, तो स्टेटमेंट कैसा है आपका, ट्रू है। चलिए, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल। देखिए टू इरेशनल नंबर है, उनका सम क्या इरेशनल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे आप स्क्वायर रूट 3 लीजिए, इरेशनल है, आप स्क्वायर रूट 5 लीजिए, ये भी इरेशनल है। इन दोनों का यदि हम सम करें तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, एंड दिस इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। तो पॉसिबिलिटी है कि इरेशनल और इरेशनल का सम इरेशनल हो सकता है, लेकिन रैशनल भी हो सकता है। समझेंगे भाई, यहां मैंने एग्जांपल लिया 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये एक इरेशनल नंबर है, एंड मैंने एग्जांपल लिया 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, दिस इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। अब इन दोनों का यदि हम सम करते हैं तो सम करने में क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 यहां आएगा प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट। देखिए इससे कैंसिल हो गया, 3 एंड 5 का सम कितना आएगा, 8। तो यहाँ कंडीशन बन रही है इरेशनल और इरेशनल का सम रैशनल भी हो सकता है। लेकिन स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में लिखा है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल। क्या दो इरेशनल का सम इरेशनल है, बिल्कुल है। ठीक, अगर यहाँ एक वर्ड और डाल देता, अगर वो यहां डाल देता ऑलवेज, अगर वो यहां ऑलवेज डाल देता कि क्या इरेशनल और इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होता है, तो वो फिर स्टेटमेंट क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। लेकिन यहाँ ऑलवेज नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन बन रही है, तो दोनों ही कंडीशन में हमारा स्टेटमेंट होगा ट्रू। यदि ऑलवेज बोल देता तो फिर स्टेटमेंट हो जाता फॉल्स। इन चीजों को ध्यान से समझेंगे, तो स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, ये फॉल्स होगा। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स। चलिए भाई, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका थर्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज रैशनल। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज इरेशनल। कैसे नंबर लेने हैं, रैशनल नंबर लेने हैं, सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल। तो यदि रैशनल नंबर ले 5 7 ले, मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, कितना आएगा 35। तो हमेशा क्या होता है, रैशनल और रैशनल का प्रोडक्ट हमेशा ही ऑलवेज रैशनल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब यहां ऑलवेज लिखा हो या ना लिखा हो, ये स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि ऑलवेज की कंडीशन में भी ट्रू है और इस वाली कंडीशन में भी ट्रू है। टू रैशनल लेंगे हम, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो रैशनल आएगा। ठीक है,
रैशनल आएगा, और ऑलवेज भी रैशनल आएगा, हमेशा रैशनल ही होता है। तो ये स्टेटमेंट पे क्या होगा आपका, ट्रू होगा। चलिए अब पढ़ते हैं फोर्थ स्टेटमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल। टू इरेशनल नंबर है, क्या उनका प्रोडक्ट इरेशनल होता है? बिल्कुल होता है। स्क्वायर रूट 5 ले लीजिए आप, एंड स्क्वायर रूट आप 2 ले लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, स्क्वायर रूट 10, एंड स्क्वायर रूट 10 इज आल्सो इरेशनल नंबर। तो इरेशनल एंड इरेशनल का सम भी भैया आपका, सॉरी प्रोडक्ट भी आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। लेकिन ऑलवेज वाली कंडीशन यहाँ क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ऑलवेज इरेशनल नहीं होता, ऑलवेज रैशनल भी होता है। आपको लास्ट की क्लास में बताया था, स्क्वायर रूट 5 ले लीजिए आप, स्क्वायर रूट 5 ले लीजिए, ठीक, प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, एंड 5 इज ए रैशनल नंबर नॉट इरेशनल। या आप स्क्वायर रूट 3 ले लीजिए, स्क्वायर रूट आप 27 ले लीजिए, इनका प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, 9 इज ए रैशनल नंबर। तो ऑलवेज वाली कंडीशन में यहाँ आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, लेकिन ऑलवेज वाली कंडीशन नहीं है तो स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ट्रू होगा भाई। तो यहां पर भी आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा, स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। द सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। देखिए जब क्वेश्चन हमने करे थे तो भैया थ्योरम भी पढ़ी थी, और थ्योरम क्या कहती है कि एक इज रैशनल नंबर और एक रैशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। द सम ऑफ ए एन इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर विल ऑलवेज बी इरेशनल। तो यहाँ ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि रैशनल एंड इरेशनल का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ ऑलवेज लिखे या ना लिखे, स्टेटमेंट ऑलवेज क्या होगा आपका, ट्रू होगा। तो ये स्टेटमेंट पे क्या होगा, ट्रू होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है वो पढ़ते हैं भाई। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। देखिए एक नॉन जीरो नंबर है, और कैसा नंबर है वो, रैशनल नंबर है, और एक आपका इरेशनल नंबर है। क्या इनका प्रोडक्ट रैशनल होगा, चेक कर लेते हैं। तो एक कोई भी आप नॉन जीरो नंबर लीजिए जो रैशनल हो, कुछ भी ले सकते हैं, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक। कंडीशन क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो ना हो। 1 ले लीजिए आप, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 एंड सो ऑन। कितने भी आप रैशनल नंबर ले लीजिए, बट कंडीशन क्या है कि वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए। इट मींस जीरो ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो। अब इसके साथ एक इरेशनल नंबर लेना है, तो आप कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए। यहाँ स्क्वायर रूट 2 ले लें, यहाँ स्क्वायर रूट 2 ले लें, कुछ भी ले लीजिए आप। स्क्वायर रूट 3 ले लीजिए, स्क्वायर रूट 5 ले लीजिए, स्क्वायर रूट 5 ले लीजिए, स्क्वायर रूट 7 ले लीजिए, यहाँ स्क्वायर रूट 8 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन कंडीशन क्या हो, वो इर्रेशनल नंबर हो। तो क्या हमेशा कभी भी चेक कर लीजिए आप, हमेशा नहीं, आप कभी भी यहाँ चेक कर लीजिए, इनका प्रोडक्ट कभी भी रैशनल नहीं बनेगा, इनका प्रोडक्ट कभी भी रैशनल नहीं बनेगा। अब देखिए, चेक करिए, ये सारे के सारे प्रोडक्ट के बाद जो नंबर आए हैं, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। तो सिर्फ एक कंडीशन होती है, जब हम जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी रैशनल नंबर से करें तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, जीरो मिलता है, और जीरो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो सिर्फ जीरो की कंडीशन में हम रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज हम किसी भी कंडीशन में नॉन जीरो रैशनल के साथ प्रोडक्ट में अगर इरेशनल ले, तो कभी भी आंसर इरेशनल, सॉरी रैशनल नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। लेकिन इन्होंने यहाँ रैशनल बोला है, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया है, सारी चीजें क्लियर। चलिए अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं भाई। अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एवरी रियल नंबर इज रैशनल, एवरी रियल नंबर इज रैशनल। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, एवरी रियल नंबर रैशनल नहीं हो सकता। कितने भी नंबर हो रियल आपके, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। जब हम रियल नंबर पढ़ते हैं
तो रियल नंबर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रियल नंबर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है रैशनल और एक आपका होता है इर्रेशनल। जब हम रियल नंबर पढ़ते हैं तो उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल। तो रियल नंबर जो होते हैं इर्रेशनल भी हो सकते हैं और रैशनल भी हो सकते हैं। हमेशा रियल नंबर रैशनल नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। नोट कर लीजिए भाई। ये चार्ट आप बनाना चाहो छोटा सा बना सकते हैं। वैसे रियल नंबर जब पढ़ा था ये बताया था आपको। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इर्रेशनल। देखिए पहले वाली कंडीशन है सेम, मैंने अभी क्या बताया है, रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। और यही चीज अगले वाली, यही स्टेटमेंट अगले वाले आपके सेंटेंस में बोला गया है। एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इर्रेशनल, या तो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ट्रू होगा। चलिए ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, और ये है आपका लास्ट का स्टेटमेंट। पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रैशनल। ये बात भी बिल्कुल सही है भैया। पाई आपका इरेशनल होता है, पाई आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। लेकिन स्टूडेंट कहते हैं कि सर अभी तो आपने बताया है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं वो क्या होता है, रैशनल होता है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं पाई को, क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7। ठीक, तो ये रैशनल कैसे हो गया। तो मेरे भाई मैं बताऊं आपको, 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई की वैल्यू आप क्या लेते हो, 3.14। 3.14 भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसकी डिवाइड कभी खत्म नहीं होती, आगे को बहुत चलती रहती है। ये 3.14 पूरी पूरी वैल्यू नहीं है। जो पाई की वैल्यू हम 22/7 या 3.14 लेते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14 और आगे भी डिवाइड आपकी चलती रहती है। ठीक है, यहाँ डिवाइड कभी खत्म नहीं होती। तो पाई एक कैसा डेसिमल है, पाई को यदि हम डेसिमल में चेंज करें तो पाई का जो डेसिमल होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। इसलिए पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। एंड 22/7 क्या है, 22/7 एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 22/7 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू यहाँ पे जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को कंप्लीट करता है, फॉलो करता है। ठीक, तो 22/7 क्या है, रैशनल है। और पाई क्या है आपका, इरेशनल है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है भाई, ट्रू है। क्लियर। चलिए, तो ये आपका लास्ट का स्टेटमेंट था इस क्वेश्चन का, और ये इस एक्सरसाइज का भी आपका लास्ट का क्वेश्चन था। ठीक, एक्सरसाइज 1 सी या 1 सी बोलते हैं इसको हम, वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1 डी। तो 1 सी आपकी कंप्लीट हो गई है। कोशिश करें कि 1 सी को आप घर पे एक बार फिर से रिवाइज करें, और फिर उसके बाद आप देखेंगे चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। यदि आप कोई चीज पढ़ रहे हो और उसको फिर एक बार घर पे दोबारा से रिवाइज कर लेते हो तो चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं आपके लिए, बार बार उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर। तो आई होप आप घर से इसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 डी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।